अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। TPCC जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर ने ओल्ड राजेंद्र नगर SC कम्युनिटी ग्राउंड में जुडसन बक्का जनरल सेक्रेटरी TPCC जलपल्ली नरेंद्र SC डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन के नागेंद्र रेड्डी IYC विजय कुमार ग्रेटर हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी अरविंद जलपली IYC यूनुस और दीगर कांग्रेस वर्कर्स के हमरा भूख हड़ताल को जारी रखा। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर सतीश बिरला के फर्जंद ने एक 16 साल लड़की का रेप किया है। इसी ज़िमन में उज़मा शाकिर भूख हड़ताल मुनक्किद करते हुए एहतजाज कर रही हैं और उस मासूम लड़की के साथ इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइज टीम चेन्नई सुपर किंग्स CSK के एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी समेत कम से कम 10 अरकान को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के दुबई में उनके होटल में CSK खिलाड़ियों और माउन अमले की कोरोना वायरस की जांच की गई और टीम के 10 अरकान के मुस्बित होने की इत्तला है। IPL की कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक टीम के तमाम खिलाड़ियों को मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस की जांच कराना होगी। इसके बाद खिलाड़ियों को पहले दिन, तीसरे और 5वें दिन होटल में 6 दिन के लाजमी क्वारंटीन मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस की जांच करानी होगी। इन तीनों जांच की रिपोर्ट मनफी होने के बाद ही खिलाड़ियों को तरबियत की इजाजत होगी। चेन्नई की इन 10 अरकान की पॉजिटिव रिपोर्ट कोरोना वायरस से मुत्तल्लिक जांच के तीसरे दौर में आए। होटल की क्वारंटीन के 5वें रोज खिलाड़ियों के तीसरे राउंड की जांच की गई। चेन्नई ने होटल में अपने खिलाड़ियों की आइसोलेशन की मुद्दत में तौसी कर दी है और उनकी तरबियत मुलतवी कर दी है। काबिल जिक्र है कि IPL के लिए टीम के खिलाड़ियों की तरबियत जुमे से ही शुरू होनी थी। CSK की टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी। CSK ने दुबई पहुंचने से कबल चेन्नई में अपने खिलाड़ियों के लिए 5 दिन की तरबियत का इंतजाम किया था। तरबियत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, दीपक चाहर, अंबाती रायडू, पीयूष चावला, शार्दुल ठाकुर और गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी ने शिरकत की थी। बीजेपी रुकन असेंबली T राजा सिंह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मरकजी इंटेलिजेंस की मशवरे पर हैदराबाद पुलिस ने उनके घर के पास ज़ायद दस्तों को तैनात किया है और उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करने का मशवरा दिया गया है। बताया गया है कि राजा सिंह की जान को खतरा लाहक है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उन्हें मोटरसाइकिल पर सफर न करने का भी मशवरा दिया गया है। DCP सतह के ओहदेदार उनकी निगरानी करेंगे। जी मेरे को एक लेटर भेजे और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपको 2 व्हीलर में नहीं घूमना है और आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही घूमना है क्योंकि आपको थ्रेट है। तो मैं कमिश्नर जी को आज मेल लिखने वाला हूँ, पत्र लिखने वाला हूँ एवं हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को और तेलंगाना के होम मिनिस्टर एवं मुख्यमंत्री को आज लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे किससे जान से खतरा है। क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन से या व्यक्तिगत, आखिर मुझे मारने का कौन प्रयत्न कर रहा है। तो आज मैं लिखित रूप में उनसे पूछने वाला हूँ। वैसे तो कई वर्षों से कोई ना कोई एक संगठन मुझे टारगेट में रखा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सैदाबाद मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में 39 शादी मुबारक चेक तकसीम किए। ये तकसीमी प्रोग्राम उनके MLA कैंप ऑफिस पंजिशा में अमल में आया। इस दौरान उनके हमरा MIM के दीगर कारकुन मौजूद थे। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जानिब से JEE नीट CIT अहलियती इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए राजभवन के घेराव की कोशिश को पुलिस ने गांधी भवन में नाकाम बना दिया।
तंजीम के नुमाइंदे रितेश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर तंजीम ने तलबा के मुफाद के तहत गुज़िश्ता 48 घंटों से मौन व्रत जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब होने पर किम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस दौरान पुलिस ने राजभवन के समत आगे बढ़ने के तलबा की कोशिशों को नाकाम बना दिया और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। 48 आवर्स से अपना स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर वेंकट बलमूर जो है NSUA का स्टेट प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स के वास्ते वो 48 आवर्स हंगर स्ट्राइक में थे। क्यों बोले तो ये एग्जाम्स जो अभी ये स्टेट और सेंट्रल में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके खिलाफ में अभी ये जो सिचुएशन है वो एक स्टूडेंट के लिए सेफ नहीं है, इसलिए बोल के उन्होंने एग्जाम्स पोस्टपोन करने के लिए 48 आवर्स हंगर स्ट्राइक को गए थे और उसके हंगर स्ट्राइक का उनका हेल्थ थोड़ा टोटली सीरियस हुआ था। इसके वजह से अभी उनको हॉस्पिटल को लेके गया था, किम्स हॉस्पिटल। हम सब NSUA कार्यकर्ता सब राजभवन को जाने के वास्ते जा रहे तो ये पुलिस वाले आप सब लोगों को बीच में रुक के अपने को बाहर जाने नहीं दे रहे, गांधी भवन के बाहर। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. ज्वाइंट कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस जी रमेश ने मातहत ओहदेदारों के हमरा यौम आशुरा 10 मुहर्रम के इंतजामात के पेश नजर खदीम तारकी बीबी के अलावा दबीरपुरा और अजाखाना जोहरा दारुशफा का मुशाहिदा किया। इस खुसूस में उन्होंने मुतल्लिका मुतवल्लियों मुजावरों से तफसीलात से आगाही हासिल की। उन्होंने मौजूदा मुहल्लिक कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत दी। इस मौके पर शिया और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से शुरू करदा स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी मुहिम का आगाज करते हुए मोहम्मद वाजिद हुसैन फॉर्मर कॉर्पोरेटर भोलकपुर वार्ड ने एक बयान जारी किया और नीट और JEE एग्जाम्स को कोविड-19 वबा के तहत पोस्टपोन करने का मुतालबा किया। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार IAS से मोहम्मद वाजिद हुसैन फॉर्मर फ्लोर लीडर INC JHMC एक्स कॉर्पोरेटर भोलकपुर वार्ड की कामयाब नुमाइंदगी पर मच्छरों की अफजाइश के खात्मे के लिए स्टैगनेंट वाटर पर स्प्रे करवाया गया, जिससे मुकामी आवाम को राहत मिली और मोहम्मद वाजिद हुसैन फॉर्मर कॉर्पोरेटर भोलकपुर वार्ड का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बरवक्त कामयाब नुमाइंदगी करते हुए स्टैगनेंट वाटर पर मच्छरों के खात्मे के लिए स्प्रे करवाया। इस मौके पर मोहम्मद जफरुद्दीन प्रेसिडेंट भोलकपुर डिवीजन कांग्रेस कमेटी, मोहम्मद समीर, अलाउद्दीन और दीगर एरिया के नौजवान भी मौजूद थे। फ्रेंचाइज ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया कि चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना जाती वजूहात की बिना पर वापस हिंदुस्तान पहुंच गए हैं और वो पूरे IPL 2020 के सीजन को मिस करेंगे। सुरेश रैना जाती वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान वापस आए हैं और वो IPL सीजन के बाकी रहने के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस दौरान सुरेश और उनके अहले खाना को मुकम्मल ताउन फराहम करते हुए कहा। CSK CEO के विश्वनाथ को टीम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये कहते हुए हवाला दिया गया था। सुरेश रैना शुरू ही से CSK टीम के लाजमी हिस्सा रहे हैं और उनकी रवानगी से साइड पर बड़े पैमाने पर धक्का लगेगा। दहाइयों कदीम अयोध्या तनाज़े पर फैसला सुनाने वाले साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पहली मर्तबा इस केस की समाअत के ताल्लुक से अपना रद्दमल जाहिर किया। अपने बयान में अयोध्या मामले में समाअत करने वाले 5 जजों की बेंच के सदर और इस वक्त के
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 40 दिन तक चली समाअत और मामले में आखिरी नतीजे तक पहुंचने के अमल को इंतहाई चैलेंजिंग करार किया। दरअसल अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम का इजरा हुआ है। इस मौके पर रंजन गोगोई ने एक तहरीरी पैगाम में भेजा था, जिसमें अयोध्या केस के ताल्लुक से अपने तजुर्बात उन्होंने बयान किए। प्रोग्राम में पढ़े गए उनके पैगाम में कहा गया कि आखिरी फैसले तक पहुंचना काफी चैलेंजिंग था। 40 दिन की समाअत में वकीलों ने बेंच को काबिल कदर ताउन पेश किया। वाज़ेह के तवील अरसे से तफसीली समाअत के इंतजार में रुके राम जन्मभूमि मामले ने बतौर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मुद्दतकार में रफ्तार पकड़ी थी। उन्होंने समाअत के लिए 55 जजों की बेंच तश्कील दी थी और लगातार समाअत करने का फैसला किया था। कामारेड्डी में कायद ऐवान असेंबली भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर का सरकारी दवाखाने कामारेड्डी का मुआयना किया और डॉक्टर्स और स्टाफ से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। कामारेड्डी जिले बनने के बाद भी कोई तरक्की अमल में नहीं आई है। भट्टी विक्रमार्का ने सहाफियों को बताया कि कोरोना वबा में मरीज को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कामारेड्डी जिले में आवाम घरों में रहकर इलाज कराने पर मजबूर हो गए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर की हैसियत से कामारेड्डी में 100 बिस्तरों का दवाखाना तामीर करवाया था। ये तेलंगाना हुकूमत ने 7 साल के अरसे में कभी नहीं किया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस तक ही महदूद है। मोहम्मद अली शब्बीर ने अफसोस का इजहार करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। करीमनगर शहर के NPDCL दफ्तर के करीब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें कई दर्जन बिजली के ट्रांसफार्मर्स जलकर खाकस्तर हो गए। ताहम इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। इस वाकये में हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। वजीर जी कमलाकर, जिले कलेक्टर शशांक, कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी और दीगर ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। महकमे बिजली के ओहदेदारों ने कहा कि इस स्टोर के करीब बिजली के तार ट्रांसफार्मर्स की जद में आ गए, जिसके नतीजे में यह वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश में दलित नौजवान की पिटाई के बाद उसका सर मुंडवा दिया गया। मशरकी गोदावरी जिले में सीतानगरम के वाक़े को अभी तक फरामोश नहीं किया गया, जहां एक दलित का सर मुंडवा दिया गया था और अब एक और वाक़या मंजरेआम पर आया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पेंडुर्ती में एक दलित नौजवान की पिटाई के बाद उसका सर मोड़ने का वाक़या पेश आया। श्रीकांत नामी नौजवान, जो पेंडुर्ती की सोजतन नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखता है, उसका इल्जाम है कि इसी कॉलोनी में रिहाइश पजीर फिल्मसाज नूतन नायडू ने उसका सर मुंडवाया और बुरी तरह से पिटाई की। देखिए इस ज़िमन में श्रीकांत का क्या कहना है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सेहतियाब हो चुके मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त भी एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में है। उन्हें पोस्ट कोविड देखभाल के लिए एम्स में 18 अगस्त को दाखिल किया गया था, लेकिन अब एम्स ने खबर दी है कि अमित शाह पूरी तरह से सेहतयाब है और बहुत जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।
छत्तीसगढ़ असेंबली की नई इमारत की संग बुनियाद तकरीब के दौरान कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हुए कहा कि हमें ये याद रखना होगा कि हमारा आइन इन तामीरात से नहीं, जज्बात से बचा रहेगा। इन इमारतों में आलूदा और गलत सोच के दाखिले को रोकना होगा, तभी हमारा आइन बचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान हमने जो अज़्म किया था उसे पूरा करने के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गुज़िश्ता कुछ वक्त से जमहूरियत के सामने नए चैलेंजेस खड़े हुए हैं। जमहूरी इदारे मुनद्दिम हो रहे हैं, लोकशाही पर तानाशाही का असर बढ़ रहा है। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान कैमरे को अपना पहला प्यार मानती हैं। सारा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो बता रही हैं कि उनका पहला प्यार कौन है। कैमरे की तस्वीर शेयर करते हुए सारा ने लिखा है, आखिरकार मैं अपनी जिंदगी के पहले प्यार के पास वापस आ गई हूँ। उन्होंने इसके साथ ही दिल और कैमरे की इमोजी बनाई। सारा अली खान जल्द ही उतरंगी रे और खली नंबर 1 में नजर आएंगी। उतरंगी में सारा के साथ अक्षय कुमार और साउथ की सुपरस्टार धनुष अहम किरदारों में होंगे। वहीं खली नंबर 1 में उनके साथ वरुण धवन स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। सुल्तानपुर साबिक मरकजी वजीर व सुल्तानपुर सीट से रुकनी पार्लिमान मेनका गांधी के काबिल एतराज बयान पर जिले सतह पर सेशन जज MP MLA अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। सुल्तानपुर के वकील व सहाफी राजेश मिश्रा ने अपनी अर्जी में कहा है कि रुकने पार्लिमान ने गुज़िश्ता 10 अगस्त को दोबेपुर ब्लॉक में मुनक्किद जिले व निगरानी कमेटी की मीटिंग में ये बयान दिया कि शहर को मुकम्मल लॉकडाउन से आजाद किया जाए और आम आदमी को मास्क लगाने के लिए परेशान न किया जाए। इसी मीटिंग में मेनका गांधी ने ये भी कहा था कि ताजरों के रात में गाड़ियों के इन अनलोडिंग के वक्त सहाफी फोटो खींचकर शाये करते हैं और कारोबारियों को ब्लैकमेल करते हैं। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट C इंदुमती, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शिव हरि मीना समेत तमाम अफसरान और मीडिया के लोग भी मौजूद थे। वकील व सहाफी राजेश मिश्रा ने गांधी के इस बयान को बुनियाद बनाते हुए एडिशनल सेशन जज MP MLA अदालत में हतक इज्जत समेत मुख्तलिफ दफात में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इस अर्जी को अदालत की जानिब से मंजूर किए जाने के बाद गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। अब अदालत मुद्दई के बयान के बाद रुकने पार्लियामेंट को तलब करने का हुक्म दे सकती है। अदालत ने इस फैसले के सिलसिले में सुल्तानपुर के सहाफियों की तंजीम ने खुशी का इजहार किया है। अनजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने गुज़िश्ता साल की कई व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट अपने गैर सर्टिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उनमें अदाकारा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोक किसी को डोबी लेने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। इस डोबी ड्रग को गूगल कैनबिस सिगरेट की शक्ल में डिफाइन करता है। वहीं एक अलग चैट में सैमुअल मरांडा ने ब्लूबेरी कुश की तस्वीरें भेजी हैं। एक दीगर चैट में सिद्धार्थ पठानी ने तस्दीक की है कि सुशांत को डोप्स मिला है या नहीं। श्वेता ने ट्विटर के जरिए NIFW नामी एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट को शेयर किया। इस ग्रुप के अराकीन में आयुष SSR, आनंदी SSR, सिद्धार्थ पठानी SSR, रियाज समेत कई दीगर नाम शामिल हैं। हालांकि इन चैट में शामिल बेशतर लोगों को उनके नाम से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस मोबाइल का मालिक कौन है ये अभी तक राज है। 30 जुलाई 2019 के स्क्रीनशॉट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने लिखा है, डोबी की जरूरत है। जिस मोबाइल के ये स्क्रीनशॉट हैं उसके मालिक की जानिब से इस मैसेज का रिप्लाई आता है कि ले रहा हूँ। रिया के मैसेज पर आयुष SSR लिखते हैं रोलिंग। इसके बाद सिद्धार्थ पठानी SSR तबसरा करते हैं मरांडा यहाँ है। फिर मोबाइल का मालिक जवाब देता है वाटर स्टोन्स की बुकिंग इस दिन के लिए रद्द हो गई है। कुछ और बातचीत के बाद रिया ने कहा क्या हमारे पास एक डोबी है। इस पर मोबाइल का मालिक जवाब देता है चेकिंग कर रहा हूँ।
रोलिंग कर रहा हूं और उससे लेने की कोशिश कर रहा हूं। श्वेता के जरिए शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में 27 अगस्त 2019 की एक चैट में सैमुअल मरांडा ने मोबाइल के मालिक को लिखा है AK-47 और ब्लूबेरी कुश। साथ ही उसने तस्वीरें भी शेयर की हैं। श्वेता ने उन स्क्रीनशॉट को कैप्शन दिया है, ये क्या चल रहा था। साथ ही उन्होंने कसूरवारों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है। श्वेता ने कुछ और स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें मोबाइल मालिक को कहा गया है कि हमेशा जाते वक्त अपने साथ डोबी जरूर रख लें। टीम SSR नाम के एक अलग ग्रुप में सिद्धार्थ पठानी SSR ने पूछा है कि क्या SSR ने डोबी ले ली है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के भाई शवोक ने मोबाइल मालिक को लिखा कि जल्दी पहुंचो और आयुष को डोबी लेने के लिए भी कहो। इन स्क्रीनशॉट को लेकर श्वेता ने पूछा कि इससे हम क्या नतीजा निकालें। श्वेता के इन ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए सोशाल के साबिका गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने शॉकिंग बताया है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए शिया आलमदीन मौलाना कल्ब जवाद की हिंदुस्तान भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने के लिए दाखिल अर्जी खारिज किए जाने के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रियासत में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने मुहर्रम के पेश नजर ताजिया का जुलूस निकालने की इजाजत के लिए दाखिल पिटीशन को खारिज करते हुए रियासत की जानिब से कोविड-19 के हवाले से मुहर्रम के जुलूस पर लगाई गई पाबंदी को बरकरार रखा। काबिल जिक्र है कि रोशन खान और मुतअद्दिद दीगर अफराद ने मुफाद आने की अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि उन्हें मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए, लेकिन जस्टिस शशिकांत गुप्ता और शमीम अहमद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने पिटीशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हुकूमत ने कोविड-19 के पेश नजर तमाम मज़ाहिब के मजहबी तकारीब पर पाबंदी आयद की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे की सेहत से मुत्तल्लिक़ परेशानियों के पेश नजर अपना ओहदा छोड़ने पर दुख का इजहार किया है। ट्रंप ने नामानिगारों से कहा, मैं जापान के वज़ीर आज़म और मेरे दोस्त शिंजो आबे को अपनी तरफ से नेक तमन्नाएं देना चाहता हूं। हमारी गहरी दोस्ती है और उन्होंने जिन हालात में इस्तीफा दिया इससे मैं दुखी हूं। वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने जिन हालात में अपना इस्तीफा सौंपा है उसका मैं अभी तस्वुर भी नहीं कर पा रहा हूं। वो एक अजीम इंसान है और मैं उन्हें अपना सबसे ज्यादा एहतराम देता हूँ। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।